नहीं, वहां किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं बाइक चला रहा हूं। सुनो, इधर आओ। जी सर। तुम्हें पैसे दिए थे ना सुबह पेट्रोल भराने के लिए? भरवा दिया था सुबह ने। झूठ बोल रहे हो। गली गली में ये बाइक बंद हो रही थी, पता है तुम्हें? इतने झटके ले रही थी। कहाँ है पेट्रोल? मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत है? नहीं तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? सुफियान भाई, ये मेरी ड्यूटी नहीं है, फिर भी मैंने आपका काम कर दिया। अच्छा बस ठीक है, ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं मुझसे। बहस करा लो तुम लोगों से। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं उधार में सामान लेके, अपने आप को अमीर समझ रहे हैं। चले मैडम। तौबा है फैजी, कितना टाइम लगाते हो तैयार होने में? हो क्या? कौन सी मेरी बारात निकलती जा रही है? यही समझ लो। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम चलो। बाय द वे चलना कहाँ है? जहाँ मैं ले चलूं। अच्छा, तो मैं आज आपके रहमो करम पर। बाय द वे मॉम डैड तैयार नहीं हुए? तो कब के चले गए? चले गए? कहाँ चले गए? उनके किसी दोस्त के घर आज दावत थी, तो वो दोनों वहां गए। उनके किसी दोस्त के घर पे दावत थी, वो वहां चल? क्या मतलब तुमने उन्हें इनवाइट नहीं किया? किया था इनवाइट, लेकिन उनका पहले से ही प्रोग्राम था। हाँ, इसका मतलब है आज पूरी तरह मैं मैडम के रहमो करम पर। मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ। वो तो आप मेरे दिल से पूछें कितनी अच्छी है। तो वहां से तो सिर्फ महा 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 की आवाजें आ रही होंगी। मेरे दिल से महा महा महा। व्हाट अ जोक सारा, कम ऑन। जाहिर है जो दिल में है उसी की आवाजें आ रही होंगी ना। व्हाट रबिश सारा, वो मेरी कुलीग है, उसका मेरे दिल से क्या ताल्लुक? बस अब ज्यादा बनने की जरूरत नहीं है। हाँ, नुकसान उठाओगे तुम। पता नहीं क्या फजूल बोले जा रही हो। चलो लेट्स गो, देर हो रही है। वैसे एक बात कहूं, तुमने अच्छा नहीं किया। बचपन से हमारी लाख लड़ाइयां ही सही, लेकिन हम अच्छे दोस्त भी तो थे, और अच्छे दोस्तों से बातें शेयर की जाती हैं। मैडम, अब मैंने आपके साथ क्या शेयर नहीं किया, बताएंगी प्लीज? अच्छा, तो फिर चलो वही बता दूंगी कि क्या छुपाया है तुमने मुझसे। नहीं, पहले आप बताएंगे फिर हम जाएंगे यहाँ से। तो तुम खुद से पूछो ना कि तुमने अपने दिल में क्या छुपा के रखा हुआ है। इसके लिए तो मैं किसी खूबसूरत मौके की तलाश में हूँ। तो समझो वो खूबसूरत मौका आज आ गया है। Really? हाँ, Let's go. मेरा तो बहुत दिल बेचैन है अपनी पोती को देखने के लिए। जाहिरी बात है, सुफियान की ज्यादती है, उसको मिलवाना चाहिए था बच्ची से आपको। अम्मा, आपको जिस मामले का नहीं पता उसमें खामखा ना बोले ना। आपको क्या पता उनके दरमियान क्या बात हुई है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे दरमियान, सब ठीक है। बुशरा, ये खुशी का मौका है, जिस काम से आए हैं वो काम करो। आप जरा महा को बुला लें। मनु, महा को लेकर आओ। अरे सैफी बेटा, ईमान को तो लेकर आओ, मैं अपनी पोती से मिलूं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत रो रही थी, इसलिए फरी उसको चुप करा रही है। और आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्लीज। बुशरा, मैंने तुम्हें कुछ समझाया था, तुम सारा को फोन मिलाओ और पूछो कहाँ है वो। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है। सारा, तुम मुझे कहाँ पर लेकर आई हो? हमारा तो डिनर का प्लान था। डिनर पे ही लाई हूँ। यहाँ? महा के घर? हाँ, यहाँ एक सरप्राइज डिनर है तुम्हारे लिए। कैसा सरप्राइज? तुम अंदर तो चलो, फिर पता लगेगा ना। सॉरी, पहले मुझे बताओ। तुम ना फैजी मेरा सारा प्लान खराब करोगे। कैसा प्लान? मुझे नहीं बताओगी, मैं यहीं से चला जाऊँ। अच्छा एक सेकंड फैजी,
मैंने ये सोचा था कि अंदर जाऊंगी और तुम्हारे हाथ में रिंग देके कहूंगी महा आज से तुम्हारी। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? भला महा मेरी क्यों होगी? तुम्हारी मोहब्बत है तो तुम्हारी ही होगी ना। तुम क्या समझते थे? तुम हमें बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं लगेगा। जनाब, इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते। ये क्या फजूल बोले जा रही हो तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है सारा? मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पता नहीं तुम क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सारा मुझे बताओ तुम क्या करने जा रही हो प्लीज। मुझे लगता है कि तुम मेरे और महा के हवाले से गलतफहमी का शिकार हो। गलतफहमी? एक सेकंड, तुम महा को पसंद नहीं करते? हाँ बिल्कुल करता हूँ, बहुत अच्छी लड़की, जीनियस है, टैलेंटेड है, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मगर वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। ये क्या कह रहे हो फैजी? वही बता रहा हूँ तुम्हें जो हकीकत है। महा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मेरी कुलीग है, बस। मगर फैजी, अंकल और आंटी तो आज उसे अंगूठी पहनाने आए। क्या? ओह माय गॉड, मॉम डैड क्या करने जा रहे हैं? मुझे उन्हें रोकना होगा। फैजी! अरे अमान, सारा का फोन तो नहीं लग रहा। फैजी को मिला लो ना। हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मैं तुम्हें ही फोन मिला रही थी। चले मामा यहाँ से। बेटा चलेंगे, पहले वो काम तो कर लें जिस काम के लिए हम आए यहाँ पर। आप कुछ नहीं करेंगे, घर चले, मुझे आपसे बात करनी है। फैजी, बेटा सारा कहाँ है? बाहर है। उसे अंदर बुलाओ यार। सारा प्लान बना के वो खुद पीछे रह गई है। वो तो बेवकूफ है, मगर आप लोगों को तो इतनी सेंस होनी चाहिए थी। इतना बड़ा कदम उठाने से पहले एक बार मुझसे जरूर पूछ लेते। फैजी, बैठो और अंगूठी पहनाओ। डैड, मेरे और महा के दरमियान ऐसा कुछ नहीं। महा तुम ही बताओ इन लोगों को, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं ना? बताओ फिर ये मंगनी कैसी? हाँ बोलो बेटा, क्या बात? हाँ, फैजान ठीक कह रहे हैं। हमारे दरमियान ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं हुई। ये तुम क्या कह रही हो महा? सारे अरेंजमेंट करने के बाद अब तुम ये कह रही हो? इस लड़की का दिमाग खराब हो, अपना भी तमाशा बना रही है और हमारा भी तमाशा बनाएगी दुनिया के सामने। फैजी बेटा, क्या मजाक है? छोड़ो इस मजाक को और आओ आकर यहाँ बैठो। मजाक तो आप लोगों ने बना दिया है मेरे और महा के साथ, दोस्ती को गलत नाम देकर। आप लोगों को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस तरह मेरे ससुराल वालों को जलील करें। पहले सब कुछ खुद तय कर लिया तुम लोगों ने, उसके बाद अब मुकर गया। फैजी बेटा प्लीज तमाशा मत बनाओ, आप बैठ जाओ। सॉरी अंकल, अब तो मैं भी ये मंगनी नहीं कर सकती। फैजान ने जो बात की है बिल्कुल ठीक कहा है, और यही बात मैं दादू को समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दादू समझी ही नहीं। दादू, ये सब क्या हो रहा है? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? हाँ हाँ बेटा, क्या हो क्या गया आप लोगों को? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? वैसे तो माफी मांगो दादू से। आई एम सॉरी दादू, मुझे माफ कर दीजिएगा, ये सब कुछ मेरे इल्म में नहीं था।
I'm sorry. जी रुको। अम्मा, यकीन जाने मैं बेहद शर्मिंदा हूं। हमें ही समझने में कुछ गलती हुई, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। मन्नू, जाओ डेकोरेशन वाले को फोन करो, अपना सामान ले जाए आके। जी। मेरे और महा के दरमियान ऐसा कुछ नहीं है। महा, तुम ही बताओ इन लोगों को, हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं ना? बताओ फिर ये मंगनी कैसी? इस लड़की का दिमाग खराब हो गया, अपना भी तमाशा बना रही है और हमारा भी तमाशा बनाएगी दुनिया के सामने। मजाक तो आप लोगों ने बना दिया है मेरे और महा के साथ, दोस्ती को गलत नाम देकर। दादू, क्या बात है, आप इतने चुप चुप क्यों हैं? दादू, आप रो रही हैं? कैसा है मेरा नसीबा यारो ये तो बताओ, किस जुर्म की मिली सजा है ये भी तो समझाओ। ना गिला है ना सिला है, किस्मत मेरी है बददुआ, एक तेरे ही भरोसे ये दिल हारा। तू चांद बन गया मैं टूटा तारा। मन, मैं तो जैसे उन लोगों के हाथों जलील होने के लिए रह गई हूँ। पहले अम्मा के सामने सैफी ने शर्मिंदा करवाया और अब फैजी ने। और महा बेचारी, वो तो जैसे खिलौना बनकर रह गई है। बार बार उसका दिल टूटता है हमारी वजह से। सैफी के मामले में सैफी खुद कसूरवार था, मगर मेरे मामले में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा था जाके महा के लिए मेरा रिश्ता मांगे। मगर फैजी, जिस नौयत के तुम दोनों के ताल्लुकात हैं, उससे तो हर कोई यही अंदाजा लगाता ना। डैड, अंदाजों से रिश्ते नहीं जोड़े जाते, नहीं जोड़े जाते ऐसे रिश्ते। एक बार तो मुझसे पूछ लिया होता ना आपने। बल्कि आजकल के बच्चे भी जो है ना, वो अपनी मर्जी और पसंद से काम करते हैं, और आप लोगों ने इतना बड़ा फैसला कर लिया जिंदगी का मुझसे पूछे बगैर। तो फैजी, वो बार बार महा की तारीफ, उसका ख्याल रखना और सैफी से उसके लिए लड़ना, वो सब क्या था? मॉम, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? मैंने आपसे कहा था महा को मैं अपना लाइफ पार्टनर बनाना चाहता हूं, नहीं ना? मैं हर बात आप लोगों से शेयर करता हूं, आप दोनों से इनफैक्ट शेयर करता हूं मैं। फिर इतनी बड़ी बात मैं कैसे? फैजी अंकल आंटी की कोई गलती नहीं है। मैंने इनसे कहा था, मैंने कहा था कि फैजी को सरप्राइज करते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फैजी, सो सॉरी।
कह तो वो सच ही रहा है। हमें इतना बड़ा फैसला सोच समझ कर करना चाहिए था, और अक्सर जो नजर आ रहा होता है ना, वो सच नहीं होता। तो अमान, अब हम क्या करेंगे? मैं क्या कह सकता हूं?